नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग ऑर्गेनिक गेहूं लेना चाहते हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं होती कि उन्हें मिलेगा कहाँ। और कई बार ये विश्वास करना भी कठिन होता है कि क्या हम ऑर्गेनिक गेहूं ले रहे हैं, यानी कि जिस किसान से ले रहे हैं क्या वो वास्तव में ऑर्गेनिक है। आपके इन्हीं सवालों का जवाब हम टेक्निकल फार्मिंग के माध्यम से देते हैं। जो किसान पूरी ईमानदारी के साथ 100% ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनको आपसे सीधा मिलवाते हैं, निःशुल्क मिलवाते हैं। मेरे साथ हैं किसान कुलदीप सिंह और ये है इनका गेहूं जो प्योर ऑर्गेनिक गेहूं है। पिछले 6-7 सालों से इन्होंने अपनी ज़मीन में किसी भी तरह का रासायनिक खाद और केमिकल नहीं डाला है और गाय आधारित खेती करते हैं। इनकी देसी गाय की डेयरी भी है। ये एक किसान के ऑर्गेनिक गेहूं का मार्केटिंग का वीडियो है, लेकिन बिल्कुल निःशुल्क है। जैसा आप जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग की ये मुहिम है कि जो भी किसान अच्छा काम कर रहे हैं, केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं, उनको आपसे सीधा मिलवाएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऑर्गेनिक चीज़ों की तलाश में रहते हैं। तो ये एक ब्रिज का काम है टेक्निकल फार्मिंग का कि आपको उन किसानों से मिलवाएं जो वास्तव में केमिकल फ्री खेती, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो चलिए कुलदीप सिंह से जानते हैं कि ये गेहूं इन्होंने कैसे उगाया, आपको कैसे मिल सकता है, क्या खासियत है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी। आपने जो ये गेहूं उगाया, पहले तो बताइए कितने एकड़ में उगाया। ये गेहूं अपने तो 8 एकड़ में था जी। 8 एकड़ में गेहूं था। हाँ जी। और ये देसी वैरायटी है। हाँ, देसी 47 है जी। 47 देसी वैरायटी है। हाँ जी। अब आपने बताया कि कई सालों से आपने खेत में कोई केमिकल नहीं डाला, तो क्या प्रक्रिया रही आपकी। अपना पहले तो इसमें था जी बाग का वो ज़्यादा सक्सेस को नहीं है जी। उसके बाद में बाग को उखेड़ दिया, गाय साथ में रख रहा हूँ, तो गाय का गोबर शैली द्वारा इसमें चलता है जी। तो इसमें ये खेती करा मगर अपनी गाय आधारित जी। मतलब आपका बाग था अमरूद का। हाँ जी। उसमें भी कोई केमिकल नहीं डाला। नहीं, उसमें भी कोई केमिकल कौन डाला जी। उसमें वो दिक्कत आ गई थी, निमाटोड वगैरह थी जी। केमिकल वगैरह डालें तो वो बच जाता, नहीं तो वो डाला को नहीं, उसकी वजह से वो कुछ खराब हो गया, तो उसको कुछ उखाड़ दिया। तो उसके बाद में फिर अपनी खेती करने लगे, अपनी गाय रखा, गाय का गोबर की शैली चला के पानी के साथ और ये अपनी खेती करते हैं बस। मतलब गोबर की स्लरी डालते हैं। हाँ जी। और जमीन में पहले 4-5 साल बाग था। हाँ जी। वो ज्यादा सफल नहीं हुआ तो आपने उसके उखाड़ दिया। हाँ, आज हमने इसमें 9 साल हो गई जी, कोई पेस्टिसाइड कोई कुछ नहीं है। 9 साल से कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डाला है। कुछ नहीं डाला, कोई रासायनिक खाद नहीं डाला। बिल्कुल जी। तो ये गेहूं आपने गाय के गोबर की स्लरी से तैयार किया। हाँ जी, बिल्कुल। और उसमें कुछ और डाला, मतलब नेचुरल तरीके से। नहीं, और कुछ कौन डाला जी। ये बस हाँ, वो जो पानी देना पानी दिया और अपनी गेहूं पाई उसके बाद में। देखिए, बायोगैस की स्लरी एक बहुत ही अच्छी खाद का काम करती है। ये हमने पहले वीडियो में दिखाया है कि ICAR पूसा के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर JPS डबास, उनके वीडियो भी दिखाए उन्होंने। उनका कहना है कि बायोगैस की स्लरी आपके खाद की अच्छी पूर्ति करती है। तो इनके पास यहाँ पर कई गाय हैं, देसी गाय, उन्हीं गाय के गोबर से स्लरी तैयार करते हैं बायोगैस प्लांट में और उसी स्लरी को चलाते हैं। तो बिल्कुल केमिकल फ्री नेचुरल खाद डालते हैं और उसी खाद से ये गेहूं तैयार हुए हैं। और इसी गेहूं का हमने वीडियो एक पहले जब ये फसल लगी हुई थी तब दिखाया था आपको, और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब एक अगली बात और जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक खेती में खरपतवार का बड़ा वो रहता है दिक्कत, उसको कैसे मैनेज किया आपने। खरपतवार उसमें हो जाओ जिसकी हम हर क्यारी का रोज के बाड़ा लगा ले जी, तुम्हारी लेबर गाय खातर रहो और साथ में मैं रहूँ, तो उसको जो मोटी मोटी खरपतवार होती है उसको उखाड़ के और वो गाय को डाल देते हैं जी। हमें तो खरपतवार चाहिए जी। अच्छा, मतलब मैनुअली उखाड़ते हैं। हाँ, क्योंकि नहीं तो पेस्टिसाइड ना हाथ से उगाड़ते हैं जी। तुम्हारा उसकी 5-7 रोटी हो जाओ तो गाय का खुली डालते हैं, इसको हरा और ज्यादा मिल जाओ। तो आपने मैनुअली खरपतवार हटाया। हाँ, हटाया जी। तो वीडिसाइड की जरूरत नहीं पड़ी जी। देखिए, ऑर्गेनिक खेती में सबसे बड़ा चैलेंज होता है खरपतवार का मैनेजमेंट, क्योंकि खरपतवार के लिए वीडिसाइड तो डाल नहीं सकते जो सही में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो फिर उसको मैनुअली हटाना पड़ता है। तो इससे उसकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, मेहनत बढ़ जाती है। कई बार सवाल ये आता है कि जो ऑर्गेनिक खेती में केमिकल नहीं डालते, रासायनिक खाद नहीं डालते, तो खर्चा कम होना चाहिए, तो सस्ता मिलना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक तो थोड़ी प्रोडक्शन कम होती है। जनरली मान लीजिए 1 एकड़ में गेहूं 50 से 60 मन यानी कि 20 से 25 क्विंटल हो जाता है। हाँ, आपके यहाँ अगर केमिकल नहीं हो तो लगभग केमिकल वाले के लोगों की 60-65 मन गेहूं हो रही है। 60-65 मन यानी कि 25 क्विंटल। 1 मन में 40 किलो है जी। 40 किलो है तो 20 क्विंटल में हो गया 50 मन। हाँ। और आप 24 क्विंटल या 25 क्विंटल पकड़ के हो जाती है जी। आपका कितना निकला। अपना 42 मन निकला जी। 42 मन। हाँ, 42 मन। 16 क्विंटल, 16-17 क्विंटल। हाँ, इतना निकला जी। तो देखिए, इनका 16-17 क्विंटल हुआ। दूसरी तरफ केमिकल वाले इसी जमीन में आसपास की हम बात करें, ये हरियाणा में भिवानी जिले के नलोई गांव के रहने वाले हैं। तो आसपास जो किसान खेती कर रहे हैं, क्योंकि जमीन अच्छी है, तो वो 60 मन तक चला जाता है, पर इनका 42 मन हुआ। तो देखिए, प्रोडक्शन कम हो गया, दूसरा लेबर कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये जो 2 मुख्य चीजें हैं, इसके कारण किसान चाहता है कि उसको रेट अच्छा मिले।
तभी उसको वायबिलिटी आएगी, क्योंकि ज़्यादा मेहनत है, मैनेजमेंट ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको मान लीजिए मार्केट में 25 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, यानी कि 2500 रुपए का एक क्विंटल मिल हाँ, जाएगा। मंडी का भाव है जी। 25-2600 रुपए। हाँ जी। तो ये आपको मिलेगा 5000 रुपए के आसपास। 4.5, 5, 6 किसान अपने अपने अलग अलग हिसाब से रेट रहता है। जनरली आप 5 के आसपास मान के चलिए, ये यहाँ की कॉस्टिंग है। उसके अलावा अगर दूर तक भेजना है तो कोरियर है, और फिर जीएसटी, पैकिंग हो गया तो जीएसटी चार्जेस भी होता है। तो ये कुछ एडिशन हो जाते हैं, पर बेस रेट इसका 5000 के आसपास है। यहाँ खेत का जी, यहाँ खेत का 5000 रुपए प्रति क्विंटल है। तो अगर आप आसपास रहते हैं तो इनसे सीधा जुड़िए। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे कि पूरे साल में कितना गेहूं खाते हैं, तो बहुत अंतर नहीं आता है इस रेट में भी, पर चीज आपको मिलेगी शुद्ध। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कोई कमर्शियल वीडियो तो है नहीं, तो हम पहले वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि किसान जो कह रहा है वास्तव में वो कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। और यकीन मानिए 100% ईमानदारी के साथ ये कुलदीप सिंह जी ने बिल्कुल ऑर्गेनिक गेहूं उगाए हैं, और इन्हीं गेहूं को अब ये आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। 8 एकड़ में कितना गेहूं निकला है आपका टोटल? ये 42 के हिसाब से कर लो जी, लगभग 325 मन के करीब। 325 मन हो गया, यानी कि 100 क्विंटल से ऊपर हो गया। 100 क्विंटल में 250 मन हो जाता है, यानी कि 116-17 क्विंटल गेहूं है। अब आसपास के इलाके में इस रेट पे मांग नहीं है, पर देश बहुत बड़ा है और उसमें बहुत से लोग चाहते हैं कि उनको ऑर्गेनिक गेहूं मिले। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 25 किलो गेहूं आप एक बार जरूर मंगवाएं। 25 किलो ये ऑर्गेनिक गेहूं या किसी भी किसान से लीजिए, पर शुद्ध ऑर्गेनिक गेहूं मंगवा कर देखिए। उसमें आप एक काम कीजिए, 20% चना मिलाइए। 80% गेहूं और 20% चना मिलाइए। इसको धो करके, वैसे तो ये सफाई करके देंगे, फिर भी आप कोशिश करें कि धो लें उन दोनों को और फिर सुखा लें। फिर उस गेहूं को लो आरपीएम वाली चक्की में पिसवाएं, और उसकी जो रोटी आप खाएंगे, यकीन मानिए इतना फाइबर होता है, और आपको लगेगा कि आप बाजरे की रोटी या मिलेट की रोटी खा रहे हैं। इतना फाइबर कंटेंट होता है, और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। ग्लूकोज जो है स्लो रिलीज होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑर्गेनिक का, क्योंकि फाइबर कंटेंट ज़्यादा है तो ग्लूकोज भी स्लो रिलीज होता है, यानी कि डायबिटीज की संभावना कम हो जाती है अगर गेहूं ऑर्गेनिक और चना मिलाकर खाएंगे, लो आरपीएम की चक्की से पिसवाएंगे। तो आपको टेस्ट तो लगेगा ही, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। तो एक बार ट्रायल के लिए 25 किलो तो मंगवाइए, और उसके साथ चना ले लीजिए। आप जब मंगवाएंगे तो किसान और ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे, क्योंकि किसानों को हौसला तब मिलता है जब आगे से रेट मिले, खरीदार मिले। अभी दिक्कत क्या है कि किसानों को रेट नहीं मिलता, मार्केटिंग नहीं हो पाती है, तो फिर हौसला दूसरे किसानों का बनता नहीं है। तो अगर इनका गेहूं मान लीजिए बिका, तो दूसरे किसान भी हौसला करेंगे। तो ये एक मुहिम है टेक्निकल फार्मिंग की। आपके और कोई सवाल हो तो नंबर हमने दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं और सीधा किसान से जुड़ सकते हैं। तो एक बार आप प्योर शुद्ध ऑर्गेनिक गेहूं का 25 किलो का ऑर्डर, कम से कम, ज़्यादा तो आपकी मर्जी कितना भी करें, पर ये एक बार करके देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा रेट में भी, पर ट्रायल के तौर पर आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो गेहूं आप आम जो साधारण गेहूं खाते हैं और इस गेहूं में कितना अंतर है। बिल्कुल साफ़ सफाई करके आप तक पहुंचाएंगे। ये डिलीवरी जहां भी आपका एड्रेस हो वहां पर आपको कोरियर हो जाएगा, पर आपको उसके लिए इनसे संपर्क करना होगा, ऑर्डर देना होगा, और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग करना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत से कद्रदान हैं, हो सकता है आपके शेयर से ये बात उन तक पहुंचे और उनको भी ऑर्गेनिक गेहूं मिले और आपको हौसला मिले जो इतनी मेहनत से ये गेहूं उगाया है। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।